तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज क्या होता है शेयर्स, राइट। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into small parts or units. Each unit is called the word share. The word share. तब भी शेयर का क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ शेयर having some property rights, having some property rights. अब 12th की किसी बच्चे को उठा के पूछ लो the toughest chapter in accountancy, they will say sir share chapter सबसे टफ है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंट्रो से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट एंट्री टिल दी 40th एंट्री, है कि नहीं है। तो शेयर्स होता क्या है सर जो कंपनी की पूरी कैपिटल है, टोटल कैपिटल। मान लो मैंने अपनी कोचिंग में 1 लाख रुपए लगाए हैं, ये क्या होगी? कैपिटल हो गई। तो 1 लाख रुपए लगाए हैं ना, आई डिसाइड कि एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का मान लो। आई विल डिसाइड, है ना, स्टार्टिंग में फेस वैल्यू। तो मेरी कंपनी कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए। अब मैं ये शेयर्स को बाजार में बेचने को डालूंगा कि 10,000 शेयर मैंने बाजार में बेचने को डाले, लोग खरीदेंगे। मान लो आयुष ने 50% शेयर खरीद लिए मेरे। 50% शेयर मतलब 5,000। वो बोलेगा सर मुझको आपकी कंपनी के 5,000 शेयर चाहिए। तो 5,000 के हिसाब से वो कितने रुपए पे करेगा? 50,000। जैसे ही वो 50,000 रुपए पे करेगा, वो मेरे कोचिंग का 50% का शेयर होल्डर हो गया। अब हमारी कोचिंग के 2 मालिक हो गए। गेटिंग मी और नॉट? समझ में आया? राइट। तो शेयर कुछ नहीं है, हम कैपिटल को ही छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, हर एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। शेयर का मतलब हैविंग सम प्रॉपर्टी राइट्स। जितने आपके पास शेयर है उतने शेयर के आप मालिक हो। इतना समझ में आया? वेरी क्लियरली, राइट। जैसे कोको कोला नाम की कंपनी जो है, उसके मोर देन 50-55 शेयर होल्डर्स हैं, राइट। अब आप समझो, जैसे मान लो आपने अगर कोको कोला कंपनी के अगर 50 लाख 60 लाख रुपए लगा के शेयर्स खरीदे भी, तब भी आपको वहां का 0.0000001 शेयर मिलेगा। इतना एक शेयर भी पूरा नहीं मिल पाएगा। एक शेयर भी उनका अच्छा खासा महंगे रेट पे होगा। जैसे मेरे कोचिंग में तो मैंने स्टार्टिंग रेट कितना बताया, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। उनका एक शेयर ही इतना अंधा महंगा होगा। गेटिंग मी और नॉट? पर अगर तब भी आप वहां के इतने परसेंट के शेयर होल्डर हो, तब भी बहुत है। अगर उनका साल का टर्नओवर करोड़ों अरबों रुपए में होता है, तो आप समझो एक कंपनी जिसका साल का टर्नओवर 400 करोड़ 500 करोड़ है, 500 करोड़ का 0.00001% निकालोगे, आप भी कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम में नहीं जा रहे होगे। वो आपका डिविडेंड मिलेगा। गेटिंग मी और नॉट? ये चीज समझ में आई? तो शेयर कुछ नहीं है। शेयर इज जब हम पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, हर एक पार्ट को हम लोग शेयर्स कहते हैं। शेयर का मतलब हैविंग सम प्रॉपर्टी। एक बच्चा इसकी फोटो क्लिक कर ले जो ग्रुप पे भेज देगा। ठीक है, राइट ना। इसमें पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो शेयर होल्डर्स हैं क्या, राइट। 2 टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। इसको आप समझोगे कि आपके सिलेबस में बहुत टाइप्स में बांटा गया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, उसमें फिर रिडम्पशन वाले हैं वगैरह वगैरह। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मोटा सा टॉपिक समझ रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में होता क्या है? दोनों शेयर होल्डर हैं, बट ये वाले कंपनी के क्या होते हैं? रियल ओनर्स। इनको हम ओनर कम और टेटर मानते हैं, बिल्कुल, कि इन लोगों ने बस कंपनी में पैसा लगाया है, इनको हमें वापस करना है। शेयर होल्डर कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? जैसे मान लो कि ये एप्पल कंपनी है, मैंने एप्पल कंपनी में पैसे लगाए, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट मेरे को भी मिलेगा। हम उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। दोनों को डिविडेंड मिलता है। दोनों का मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब क्या होता है सर? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जितने परसेंट के आप मालिक हो, अगर मैं 1% का मालिक हूं, जितना प्रॉफिट होगा उसका 1% मेरा, ठीक है। मगर इनको मिलता है सर फिक्स्ड डिविडेंड।
पर इनको क्या मिलता है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड जैसे मान लो आप मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो मैंने स्टार्टिंग में रेट तय कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं आपको 10,000 ही दूंगा महीने का या साल का। तो हर साल चाहे प्रॉफिट 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, आपको 10,000 ही मिलेगा। ये तो कंफर्म है। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग, 1 करोड़ का 1% 1 लाख, 10 करोड़ का 1% मान लो 1.5 लाख, ज्यादा मिलेगा आपको। 100 करोड़ का 1% 1 करोड़। जितना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उतना आपका शेयर भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा फायदा है। They can take part in the management. Take part in the मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। डेली कंपनी आ सकते हैं, ऑफिस में बैठ सकते हैं, काम वाम कर सकते हैं। दे कैन इंटरफेयर इन द बिजनेस, बिजनेस के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर मान लो कोका कोला का मैं शेयर होल्डर हूं 1% का, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं होगा। जब भी कुछ डिसीजन लेना होगा, चलो कोका कोला का कलर अब ब्लैक नहीं व्हाइट कर देते हैं, तो सबकी मीटिंग होगी, सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, मीटिंग होगी, सब लोग हामी भरेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। Getting me or not? I can take part in the management. They cannot. आप ओनर नहीं हो, आप क्रेडिटर हो। आपने पैसा भले ही लगाया कंपनी में, आप शेयर होल्डर हो मगर ओनर नहीं हो। आप आइए महीने के एंड में अपना 10,000 रुपए लेके घर जाइए, बात खत्म। इजी। यहां पे दे आर पेड एट द एंड। सबको देने के बाद जो पैसा बचेगा तब इनको पे किया जाएगा। मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए, ठीक है, 100 रुपए दिए दूध वाले के, 100 रुपए बिजली वाले के, 100 रुपए लैंडलॉर्ड को, जितना सबको बांटा। बांटने के बाद जो 200 रुपए बचे, उसमें से भी सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। उसके बाद पैसा बचेगा तो इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये तो घर के बंदे हैं, यही तो कंपनी के मालिक हैं। गेटिंग मी और नॉट? अगर मान लो मैंने अपने पापा से पैसा उधार में लिया है ना, वो मैं तो घर का ही हूं, पहले वो बाहर वालों का कर्जा चुकाएंगे, उसके बाद बच गया तो मेरा चुकाएंगे ना। गेटिंग मी और नॉट? दे गेट दी फर्स्ट प्रेफरेंस। इनको नाम से समझ में आ रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब पहला महत्व मिलता है। इनको पहला महत्व मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, राइट। लास्ट, दे कैन वोट। ये क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। दे कांट वोट, ये वोट नहीं कर सकते। कौन से वोट की बात हो रही है यहाँ पे रिया? जैसे जो इलेक्शंस होते रहते हैं भाजपा या कांग्रेस के, तो ये लोग वोट दे सकते हैं, ये लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है, किसके लिए? भाजपा या कांग्रेस के लिए ना। बेटा वो इलेक्शंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो वोट हो रहा है, समझना। मान लो मेरी कोचिंग के 10 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, A, B, C, D, E, F, हम सब शेयर होल्डर हैं। अगर कल के दिन कोचिंग को लेके कोई डिसीजन पे बात अड़ गई, मारपीट हो जाएगी भाई। नहीं, हम तो कह रहे हैं ये होना चाहिए, हम कह रहे हैं ये होना चाहिए। जरूरी होता है वहां पे एक का हेड होना, एक का हेड होना। मैं बोल रहा हूं कि चलो मैंने 50% खरीदे हैं, तुमने 10%, 5%, 3%, 15%, 6%, तो हम दोनों सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, हम लोग खड़े हो रहे हैं किस पे? किसके लिए? इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, है ना। तो यही सब लोग वोट देंगे। चलो ठीक है, हमारा नेता कैसा हो? ए जैसा हो, ठीक है। तो इन सब में से कौन जीता? ए बन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरे कंपनी का मालिक क्या है? डायरेक्टर्स ही तो है। दी ऑल आर दी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सब मालिक है कंपनी के भाई, सब डायरेक्टर्स ही तो है। पर इन सब का भी हेड कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। वो टीवी पे शो नहीं आता था स्टार प्लस पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। यानी ये है मोहब्बतें। उसमें जो अक्षरा थी, जो भी था उसका जो पति था, हाँ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। अगर आप देखोगे एक दिन वो बोलता है कि आज मुझे जल्दी निकलना है, मेरी ऑफिस में मीटिंग है। तो ऑफिस के अंदर सारे शेयर होल्डर बैठे होते हैं, बड़ा टेबल नहीं होता, सारे बैठे होते हैं, 2 लोग आगे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, वोट होते हैं, नॉर्मल वोट कि हाँ ये और इलेक्ट होके बधाई हो, आप हमारी कंपनी क्या बन गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट दे विल डू इज, जब भी कभी किसी बात पे बात फंसी, ही विल डिसाइड, चलो भाई जो हम बोलेंगे अब वो होगा। मतलब 4 वोट यहाँ है, 4 वोट यहाँ है, बात ही नहीं हो पा रही, चलो अब जो हम बोलेंगे वो होगा। Am I clear with this thing or not? ये समझ में आया? प्रेफरेंस और इक्विटी समझ में आया? तो डिपेंड करता है आपको क्या बनना है। इक्विटी शेयर होल्डर बनोगे भाई, आपको कंपनी डेली जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वोट देना पड़ेगा, मैनेजमेंट में पार्ट। मगर अगर लॉस हुआ तो आपको भरना भी पड़ेगा। इनको नहीं भरना पड़ेगा, इनको नहीं, मतलब ये बोलेंगे लॉस हो चाहे कुछ हो, हमको हमारा 10,000 दो, उधार माफ के दो मगर हमको दो, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। Am I clear? इसका फोटो
देखिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब इनको पहला महत्व मिलेगा, है ना। जैसे लाइक पहली बीवी दूसरी बीवी, तो पहली बीवी उसको पहला महत्व देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, है ना। कुछ भी होगा कंपनी का कल के दिन, जैसे अभी हम पढ़ के आए डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? कंपनी बंद होनी पड़ जाए, अगर कंपनी वाइंड अप भी करनी पड़ जाए तब भी सब कुछ बेचने के बाद पहले इनको दिया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बचा तो देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे, भाई कंपनी बंद। क्लियर? किस लिए बोलूं ना। अब आते हैं शेयर्स चैप्टर पे। सर शेयर्स चैप्टर है क्या? शेयर्स चैप्टर इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज। पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक और स्टार्ट करूंगा, दैट इज सर ऑथराइज्ड शेयर क्या होता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद आता है इशूड शेयर, नहीं, ऑथराइज के बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहां से आपका शेयर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सब्सक्राइब्ड, या अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया, आपको शेयर चैप्टर का आधा समझ में आ गया। सब्सक्राइब्ड, फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और इसका होता है पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जब भी हमें कंपनी खोलनी पड़ती है, खोलने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। क्या नाम था उनका? MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे आपके घर के मेन जो जमीन के कागज है वो मेन है, कंपनी के लिए मेन डॉक्यूमेंट क्या है? MOA और AOA, है ना। जब आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो और कहाँ जाते हो? रजिस्ट्रार ऑफिस। बोलते हो हमने यहाँ पे कंपनी खोली है, ये रहे डॉक्यूमेंट्स, कृपया इस कंपनी को साइन कर दो कि ये कंपनी कानूनी तौर पे वैलिड है। तो वो देखते हैं, वैलिड कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन जो भी होता है, हमने पढ़ा है कक्षा 11वीं में। MOA क्यों पढ़ा रहे हो अभी? MOA में ही स्टार्टिंग में जब कंपनी खुली होती है तभी मेंशन होता है कि हम जिंदगी भर, लाइफ टाइम कितने शेयर्स इशू कर सकते हो। अगर आपने यहां नोट कर रखा है 1.5 लाख शेयर्स, तो आप 1.5 लाख से ज्यादा शेयर्स कभी जिंदगी में इशू नहीं कर सकते। चेंजेस अमेंडमेंट्स होंगी तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। और अगर स्टार्टिंग में लिखा था हमारी कंपनी के 1.5 लाख शेयर्स हैं, तो 1.5 लाख शेयर्स ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, एक भी शेयर आगे पीछे नहीं हो सकता। यहां पे आपने तय किया था एक शेयर 100 रुपए का है, क्या पता आज एक शेयर बढ़ते 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 मार्केट वैल्यू 1000 का हो गया हो, 1000 से 1 लाख का हो गया हो, 2 लाख का हो गया हो, मगर शेयर की क्वांटिटी कितनी है? 1.5 लाख। वो 1.5 लाख से चेंज नहीं होगी। ये होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, है ना। आपको कितना ऑथराइज्ड है, कितने आप शेयर बाजार में बेच सकते हो, जितना आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उतने ही शेयर बेच सकते हो। मान लो मेरे में लिखा था 1.5 लाख, तो सर ये चीज तो कंफर्म है कि जो आपकी कंपनी है ना ABC लिमिटेड, वो कंपनी 1.5 लाख से ज्यादा शेयर बाजार में बेच नहीं सकती। इसका मतलब समझ में आया? तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द स्टार्टिंग, उसके ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते ना। इशूड शेयर कैपिटल, आप बाजार में कितना बेचने के लिए डाल रहे हो कि भाई आ जाओ हमारे शेयर बिकाऊंगा, जिनको खरीदने के लिए आ जाओ। अब आपके पास डिपेंड करता है, राइट। आप 1.5 लाख के 1.5 लाख पूरे डाल दो, या 1 लाख अभी डाल दो, 50 बाद में डालना, पर डाल तो अभी नहीं सकते हो। मान लो मैंने 1,20,000 बाजार में बेचने को डाले, इसका मतलब समझ में आया? इशूड मतलब मैंने बाजार में कितने शेयर इशू किए कि भैया बिकाऊ है, खरीदने आ जाओ। थर्ड, सब्सक्राइब्ड या अप्लाइड, पब्लिक कितना खरीदने के लिए आ रही है। इसमें 3 केसेस हैं। हो सकता है सर हमने 1,20,000 बेचा, 1,20,000 ही पब्लिक खरीदने के लिए आई, यह है आम जिंदगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या होगा जब पब्लिक 1 लाख के लिए अप्लाई करे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे कोचिंग में 50 कुर्सियां खाली हैं, मैंने बाहर बोर्ड लगाया मेरी कोचिंग में 50 कुर्सियां खाली, जिनको पढ़ना है आके बैठ जाओ, 40 ही बच्चे पढ़ने आए, तो क्या मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा? दिक्कत कब होगी? जब 55 आएंगे। सर बाकी 5 को कहां बैठाओगे, जगह ही नहीं है। गेटिंग मी और नॉट? दिक्कत तब होगी सर जब 1.5 लाख आ गए। ये कुछ समझ में आ रहा है? सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने बाजार में बेचने को डाले हैं 1,20,000 और एप्लीकेशन आ रही है 1 लाख की। अरे 1 लाख को लो, आगे केस चलाओ, क्या दिक्कत है कि नहीं है? बाकी जो नहीं है तो नहीं है। 1.5 लाख पे सर इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पूरा शेयर्स चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यही जो टॉपिक है चैप्टर को टफ बनाता है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अगर मतलब समझ में आया, बेचने को डाले 1,20,000, एप्लीकेशन आई 1.5 लाख की। सर दिक्कत क्या है? बाकी 30,000 को भगा दो ना। अगर 50 बच्चों की कुर्सियां लगाई है कोचिंग में, 55 बच्चे आ गए, 5 बच्चों को भगा दो ना। भाई पैसों को भी ना कहते हैं नहीं, वो आपका इन्वेस्टर है, वो पैसा देने आ रहा है, लेने नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है हाँ हमें भी कंपनी के शेयर चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं। अगर आप उसको भगाओगे ना, इसकी जाए यहाँ से, बाकी को हमने दे दिया, मार्केट में आपकी गुडविल बेकार हो जाएगी, वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करने आएगा। आप बोलते हो हाँ बैठिए हम देखते कहने के जुगाड़ करते हैं आपका, है कि नहीं है? तो आप पढ़ोगे इसको अभी आगे चलिए क्या करते हैं हम लोग उसका, राइट। कॉल्ड अप का मतलब आप एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर व्हाट इज सेबी, व्हाट इज सेबी? चैप्टर स्टार्ट हो गया, मैंने सेबी नहीं बताया। वेरी गुड। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सारे बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई। वैसे ही स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इन सब का भी तो एक हेड होना चाहिए। कौन? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। सेबी ने बोला हुआ है आप शेयर्स का पैसा पूरा का पूरा एक बार में कभी नहीं लोगे। क्यों? जैसे मान लो मैंने 1000 शेयर बाजार में बेचने को डाले, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। मान लो रामू शेयर्स खरीदने आया, रामू बोल रहा है मेरे को आपकी कंपनी के 500 शेयर्स चाहिए, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा 500 शेयर्स तेरे को चाहिए 100 रुपए के हिसाब से ला भाई। कितने रुपए? 50। सभी बोलेगी 4 किस्तों में लो पैसा, इसको 4 किस्तों में बांटो। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सर ये जो 100 रुपए है ना, मैं इससे पैसा ऐसे लूंगा 500 इंटू ये, 500 इंटू ये, 500 इंटू ये, 500 इंटू ये, 20 30 कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे देगा कितना? 5 2 जा 10। कितना देगा? 10,000 यहाँ पे देगा, 30,000 यहाँ पे देगा, 20,000 यहाँ पे देगा, 5 3 जा 15,000 यहाँ पे देगा, 15 वहाँ पे देगा, 15 यहाँ पे देगा। ठीक है, 15 15 30 40 50 नहीं 10, यहाँ पे भी 10 होगा ना। ठीक है, कितना हो गया पूरा? 50,000। तो 50,000 एक बार में ना देके 4 किस्तों में देगा, ये सभी के रूल्स है। आप रेट तय कर लो क्या क्या रेट रहने वाला है, पहला कितने का रहेगा, दूसरा कितने का। इन 4 किस्तों के नाम बता दो सर। इन 4 किस्तों के नाम है बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल। अभी तक कुछ ना समझ में आया हो, अगर ये समझ में आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बोलती है शेयर्स का पैसा कभी भी पूरा पैसा एक बार में नहीं लोगे, हम उसको लेंगे 4 किस्तों में। 4 किस्तों के नाम बताओ। एप्लीकेशन मतलब जब वो अप्लाई करने आएगा, मानो दरवाजे खोले बंदा आ रहा है, आप शेयर बेच रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोला मेरे को 500 शेयर चाहिए, तो मैंने कहा 500 के हिसाब से 20 रुपए गल्ले में जमा करवा दो। कितने रुपए? 10,000 रुपए। बोले शेयर दो, मैंने कहा शेयर हम विल कॉल यू कि आपको शेयर हम अलॉट कर रहे हैं कि नहीं, विल कॉल यू कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं कि नहीं, आप पैसा जमा करके जाइए घर। चला गया, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया, सर आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं, आइए अपनी अगली इंस्टॉलमेंट देने आइए। फिर वो आएगा 15,000 रुपए देने, बोलेगा मेरे शेयर सर 2 किस्तें और पूरी कर दीजिए, हम आपको शेयर दे देते हैं। फिर अगली कॉल पे फिर आएगा, फिर एक कॉल के बाद फिर आएगा, जब 4 इंस्टॉलमेंट पूरी, हम उसको बोलेंगे कांग्रेचुलेशन आप हमारी कंपनी क्या बन गए हो, शेयर होल्डर। क्लियर? मतलब पैसा 4 किस्तों पे लेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इतना समझ में आया? ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। हम कॉल्ड अप करेंगे, उन्हें कॉल करेंगे बारी बारी कि पैसा देने आ जाओ, पैसा देने आ जाओ, एंड व्हेन दे पेड, जब वो सारा का सारा पे कर देते हैं, वी कॉल इट पेड अप शेयर कैपिटल। इतना समझ में आया? लेट्स रिवाइज, ऑथराइज, जितना आपने अपनी किताब में लिखा था शुरुआत में कि कितने शेयर आप बेच सकते हो, कितने की परमिशन है, कितने की परमिशन है? 1.5 लाख। इशूड कितने मैंने बेचे? मैं चाहूं तो पूरे 1.5 लाख बेच सकता हूं, मैंने 1,20,000 ही बेचे। सब्सक्राइब लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? लोग 1 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं। 1,20,000 इशू किए थे, लोगों ने कम के लिए अप्लाई किया, वी कॉल इट अंडर सब्सक्रिप्शन।
ज्यादा के लिए अप्लाई करेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर कॉल्ड अप, अब उनको बुलाओगे एंड पेड अप मतलब पे कर दोगे। इतना क्लियर, ठीक है। इसका फोटो खींच लो। अब समझना। हाँ, आज हम लोग शेयर्स की एंट्रीज तक बात करेंगे, शेयर्स की जर्नल एंट्रीज तक बात करेंगे ना। ये पूरी कहानी थी। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो जो कि सीबीएसई में आता ही आता है, कई बार क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? एज पर सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एज पर सेबी गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 90% of the issued share, of the issued shares should be subscribed। सर इतना तो सब्सक्राइब्ड होना ही होना चाहिए in order to make allotment, in order to make allotment। अगर आगे allotment करनी है तो, है कि नहीं है? in order to make allotment, ठीक है। नाउ क्या मतलब है इसका? मान लो मैंने बाजार में शेयर बेचे हैं कितने, 1 लाख, ये मैंने इशू किए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब मतलब जितना लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, 1 लाख खरीदने आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अगर मान लो गलती से 89,000 शेयर्स खरीदने आए, टोटल सब लोग सारे जोड़ के इतने ही आए, है ना, तो सेबी बोलेगा इनको पैसा वापस करो, क्योंकि पहले क्या होती है? एप्लीकेशन, फिर क्या होती है? अलॉटमेंट, फिर क्या होती है? फिर क्या होती है? लोग पहले आके पैसा देके जाते हैं, फिर आप सोचते हो किसको अलॉट करने हैं किसको नहीं करने हैं वगैरह वगैरह। आप इनका पैसा वापस कर दोगे, आप आगे प्रक्रिया नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि सभी बोलेगा आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं किया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब जितने भी शेयर आपने बाजार में बेचने को डाले हैं उसमें से 90% लोग खरीदने आने ही आने चाहिए। अगर आप 1 लाख का 90% निकालोगे तो कितना होगा? 90,000। कितना कम है? 1,000। 1,000 अभी भी कम है, तो आपको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा और दोबारा से शेयर बेचने को डालने पड़ेंगे। इट इज एज सेम एज मैंने पापा को बोला पापा मुझे कोचिंग खोलनी है, पापा बोलेंगे तेरी कोचिंग में मान ले 10 कुर्सियां मैं लगाता हूँ, अगर 10 दिन के अंदर तेरी कोचिंग में मिनिमम 9 बच्चे नहीं आए तुझे कोचिंग बंद करनी पड़ेगी। मैंने कोचिंग खोली, बाहर पर्चा लगाया, 10 बच्चों की सीट खाली, आ जाओ। 8 ही बच्चे आए, बोलूंगा पापा 8 ही बच्चे आए, तो बोलेंगे 90% कितना था? 9 बच्चे, 9 नहीं आए ना, बंद करो कोचिंग, घर जाओ। समझ में आई? इट इज वेरी इजी। जब आप शेयर बाजार में बेचने को डाल रहे हो, 90% लोग खरीदे ही खरीदे, 90 से कम है, आप आगे शेयर्स को अलॉट नहीं करोगे, ना ही फर्स्ट कॉल ना ही सेकंड कॉल। उनका पैसा वापस करो, बोलो सर हम शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं, खत्म हो गया, क्योंकि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने बाजार में 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, है ना, एंड द एप्लीकेशन केम फॉर 89,000 शेयर्स, विल द कंपनी मेक अलॉटमेंट? Question mark. The answer will be no. The company will not make the allotment because the company haven't met minimum subscription. What is minimum subscription? As per SEBI guidelines, SEBI के rules ये कहते हैं कि 90% of the issued shares should be subscribed. आने ही आने चाहिए in order to make allotment. आगे आप allotment ही नहीं करोगे, बंद करना पड़ेगा भाई, सब सारा का सारा। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये क्या है और एंट्रीज कैसे करते हैं। समझना, ठीक है। इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉल का मतलब क्या होता है, सेकंड कॉल का मतलब क्या होता है। सेकंड कॉल कह दो या इसको आप क्या कह दो? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। इन चारों का मतलब ध्यान पे समझना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, है ना, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एग्जाम में। इट इज एज सेम एज कि मान लो मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैंने बाहर पर्चा चिपकाया हुआ है कि 1000 शेयर मेरी कंपनी के बिकाऊ हैं, जिसको खरीदने हैं आ जाओ। कितने शेयर बिकाऊ हैं? 1000। और आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा एक शेयर कितने का है।
एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा एप्लीकेशन कितने की है? 20 रुपए की, 30 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए। ध्यान से जोड़ लेना, जोड़ने पे 100 ही होना चाहिए क्योंकि पूरा पैसा हम एक बार में ना लेके 4 किस्तों पे लेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। हर किसी की 2 एंट्री होंगी, यानी कुल मिला के आज हम लोग कितनी एंट्री पढ़ने वाले हैं? 8। ठीक है। एप्लीकेशन का क्या मतलब है? आपने बाहर पर्चा चिपकाया हुआ है कि मेरी कंपनी के 1000 शेयर बिकाऊ हैं, जिसको खरीदने हैं आ जाओ। बारी बारी लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम शेयर्स तो नहीं दे रहे अभी। हमने कहा अप्लाई कर रहे हो सर, अभी हम अलॉट के लिए बताएंगे आपको कब अलॉट करना है कि नहीं करना है। गेटिंग मी और नॉट? तो जब लोग पैसा दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो पैसा दे रहे हैं, पहली एंट्री किसकी होगी? पहले पैसा आपको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। इसकी एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर जो पैसा बैंक में आ रहा है वो एप्लीकेशन की वजह से आ रहा है। क्लियर? इसी पैसे को आप ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? टू एससी। एससी मतलब शेयर कैपिटल। जो भी पैसा आता है शेयर्स का, सारा पैसा हम कहाँ भेज देते हैं? शेयर कैपिटल। एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इसकी एंट्री बताइए। जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहाँ भेज दो उसे? शेयर कैपिटल। इतना समझ में आया? एप्लीकेशन की 2 एंट्री समझ में आई। पैसा आ रहा है किसकी वजह से? एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन का पैसा था कहाँ भेज दिया? शेयर कैपिटल। इतना क्लियर? सर इसकी एंट्री बताइए। इसमें क्या होगा ना, हर बारी क्या होगा? पैसा होगा ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। क्या होता है ध्यान से समझना। जब कोचिंग में मेरे नया बच्चा आता है, मैं परेशान कर देता हूँ, बेटा सबमिट योर फॉर्म एंड फीस, सबमिट योर फॉर्म एंड फीस, सबमिट योर फॉर्म एंड फीस। व्हाई? क्योंकि अभी अभी आया है नया बच्चा, वो क्या पता 3-4 दिन पढ़ के छोड़ दे। तो वंस द फर्स्ट पेमेंट इज रिसीव, ये रिलेशन पक्का हो जाता है कि अब नहीं जाने वाला वो। इतना समझ में आया? तो जब तक कस्टमर के हाथ से पैसा नहीं निकल जाता, व्हेनेवर लाइक आप किसी शॉप पे चले जाओ, द मोमेंट यू हैव गिवन अ पार्शियल पेमेंट, जब आपने आधी रकम भी दे दी, अब वो एक रिलेशन बन गया है। अब तो पूरा ही लेगा, वरना तो ये वापस, क्योंकि बिका हुआ माल तो वापस होता नहीं है। सिंपल, आपने फॉर्म में पढ़ा होगा, द मनी इज नॉट रिफंडेबल, सिंपल एज दैट। क्लियर? राइट। तो पहले तो मैं पैसा रिसीव करूंगा, फिर अगले मंथ से आई कीप ऑन मैसेजिंग, बेटा योर मनी इज ड्यू, योर फीस इज ड्यू, योर फीस इज ड्यू, है ना? पहले होता है ड्यू फिर रिसीव, फिर मैं मैसेज करता हूं ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू फिर रिसीव। तो ऐसा ही होता है, जब पहली बार बंदा आएगा, पहले वो पैसा देगा फिर चला जाएगा, फिर अगले महीने में उसको मैं मैसेज भेजूंगा, सर आपकी अगली इंस्टॉलमेंट बकाया है, पेमेंट करने आइए, सर बकाया है पेमेंट करने आइए। क्लियर? ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? शेयर, ध्यान से बस देखते जाना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको आप बोलते हो ड्यू की एंट्री। सर ये पैसा क्या है? ड्यू है, अभी बकाया है। सर ये तो सेम एंट्री है, खाली नाम चेंज किया है आपने, एप्लीकेशन की जगह पे क्या लिख दिया? आपने उसको मैसेज कर दिया आपका पैसा ड्यू है। अब पैसा क्या होगा? पैसा कहाँ आएगा? किसकी वजह से? शेयर अलॉटमेंट। वेरी गुड। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, पैसा आ रहा है एप्लीकेशन की वजह से, पैसा आ रहा है शेयर अलॉटमेंट की वजह से। सिंपल। अब ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर सॉरी फिर पैसा आपका रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर एंट्री सेम है, ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, ये एंट्री और ये एंट्री सेम है। आप समझ लो, ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, ये की 2 एंट्री है, ये फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ये रिसीव की एंट्री है। इसमें पहले पैसा ड्यू क्यों नहीं हो रहा? सर इसमें पहले पैसा बकाया हो ही नहीं सकता। बच्चा पहले दिन कोचिंग आएगा और बोलेगा कि मैं फीस अगले महीने दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब बच्चा 3-4 महीने से पढ़ रहा है, आई नो हिम, ही नोज मी, तो आई कैन मेक, चल दोनों महीने का साथ में दे देना, बिकॉज आई नो हिम नाउ। फर्स्ट डे न्यू बच्चा तुरंत ड्यू हो जाएगा। आप किसी दुकान जाते हो, पहले दिन उधार नहीं कर सकते, 10 दिन लगातार पैसे दो, जब रिश्ता बन जाए, अरे हम तो डेली आते हैं ना, बिल्कुल कल ले लीजिएगा। पहले पैसा ड्यू हुई, वो अभी आया है दुकान में शेयर खरीदने के लिए, पहले पैसा रिसीव होगा, उस पैसे को ट्रांसफर कर दो,
एफडी करवा दो, सेव करवा दो, कहाँ शेयर कैपिटल कैपिटल में। ये ट्रांसफर की एंट्री जैसी दिख रही है मगर दिस इज ड्यू की एंट्री, फिर पैसा रिसीव होगा, फिर ड्यू, फिर रिसीव। अब ध्यान से देखो सारी एंट्री सेम है यहाँ से। ड्यू की एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इजी, ठीक है। तो जिस बच्चों को ये आठों एंट्री समझ में आ गई है, बाकी के न्यूमेरिकल्स विल डू टुमारो। इसकी फोटो खींच लीजिए।